वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी अभी विदेश में है, लौटने वाले होंगे। विदेश की यात्रा उनकी चल रही है। बीच में स्विट्ज़रलैंड, फिर जापान, वे देश जो आधुनिकता के पर्याय माने जाते हैं, वहाँ पर योगी बाबा जा रहे हैं। यद्यपि इससे पहले उनकी छोटी छोटी यात्राएं हुई, कभी मॉरिशस है वगैरह वगैरह, बहुत छोटे। लेकिन इस बार जो यात्रा हो रही है वो वैश्विक परिदृश्य में भी एक अलग नज़रिया लेने के लिए भी, अलग नज़रिया देने के लिए भी। साधु रूप में कभी स्वामी विवेकानंद गए होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से भगवा धारण करके किसी राज्य के प्रमुख होकर के अगर कोई पहली बार विदेश की ज़मीन पर गया है तो वो योगी आदित्यनाथ है। इसलिए उनका सम्मान भी अलग नज़रिए से हो रहा है। मोदी जी जाते हैं, अन्य भी राष्ट्राध्यक्ष बहुत सारे जाते हैं, अच्छी बात है। वहाँ एक राष्ट्र की एक प्रबल स्वर देने की जो गतिविधि होती है, कार्य होता है, वो इन सब के द्वारा होता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जाना एक अलग, बहुत अलग, अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, मैं ऐसा मानता हूँ। उत्तर प्रदेश पूरे देश के 6वें हिस्से की आबादी को अपने आंचल में लेके रहता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ यानी 150 करोड़ में से ये 1/6 की आबादी। भूभाग के दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा भाग है। और जनसंख्या अब तक की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा था 2017 से पहले, योगी बाबा के इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले क्या चल रहा था। उत्तर प्रदेश किस रूप में जाना जाता था? उत्तर प्रदेश जाना जाता था माफियाओं के नाम से। उत्तर प्रदेश जाना जाता था तथाकथित अल्पसंख्यक जो 20 करोड़ की आबादी, उनको अल्पसंख्यक के नाम से वहाँ पर महिमा मंडित करके, और उनके कुछ नितांत दुर्दांत अपराधी लोग उनके नेता बन के, और वे अत्याचार किया करते। जो जितना बड़ा अत्याचारी है वो समाज विशेष का उतना ही बड़ा नेता। सरेआम मर्डर कर देना, सरेआम किसी को मार देना, वो महिमा मंडित होता था उनका। हिंदुओं का विशेषकर घर से निकलना दूभर था। कई सारे मोहल्ले, कई सारे शहर, कई सारे गांव उन तथाकथित छेद वाली टोपी पहनने वाले कुछ अपराधियों के डर के कारण से छोड़ छोड़ के गए। लगता था ये तो सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन एक गोरखपुर का बाबा निकल के आता है और उसने देखते ही देखते एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा दृश्य राजनीति में, भारत में और प्रकारांतर से पूरी दुनिया के सामने रख दिया। मैं हूं ना, ये मैं हूं ना शब्द कौन बोला? योगी आदित्यनाथ बोले, जिनके इशारों पर कभी पूरा प्रांत नाचता था। उनके इशारों पर अब योगी आदित्यनाथ के इशारे पर वे या तो दुनिया में रहे ही नहीं, या फिर कहीं हवालात के भीतर, सिकंजों के भीतर बैठे हुए। तो इसलिए आज का ये मैं सोचता हूँ कि इस समय देश का जो चिंतन जा रहा है वो कई नई उम्मीदें, नए प्लेटफॉर्म, नई आशाएं, नई जगहें, नए सपने, उन सपनों को कहाँ जाके विश्रांति मिलेगी, वहाँ जाके पहुँच रहा है। मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करेंगे ही। जब तक मोदी जी हैं चिंता की बात नहीं, लेकिन मोदी जी के बाद कौन होगा ये चिंता तो सामान्य मनुष्य, हम आप जैसे छोटा मस्तिष्क रखने वाले, छोटा सा सोच रखने वाले लोग तो स्वाभाविक रूप से सोचेंगे ना कि मोदी जी के बाद कौन। तो मोदी जी के बाद जन भावना जिस तरीके से निकल के आ रही है, जो मेरे जो सोर्सेज हैं वे जो मुझे उत्तर प्रदेश का बताते हैं, वे जो मुझे पूरे देश का बताते हैं, वे जो मुझे पूरी दुनिया का बताते हैं, तो उम्मीदें तो जाके टिक रही है योगी बाबा पर ही। बेशक इससे कुछ के सपने टूटेंगे, कुछ के सपने टूटेंगे। इससे ये भी कहा जाता है कि योगी बाबा के इस प्रधानमंत्री तक पहुंचने के रास्ते में कई लोग कुछ तो कांटे बिछा रहे हैं। अच्छा, पराए बिछाए तो बिछाए, अपने भी बिछा रहे। अब अपने कांटे कौन बिछा रहे हैं ये मैं बोलूँगा तो शायद आपको ही बुरा लग जाएगा। आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन है
जो योगी बाबा के इस इस उस सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचने से पहले कांटे बिछा रहे। पराये बिछाएं, अखिलेश यादव बिछाए, उनको बिछाना ही चाहिए, अलग राजनीतिक भूमि के हैं। कांग्रेस बिछाए, बिछाना ही चाहिए, अलग राजनीतिक भूमि के। लेकिन अपने ही एनडीए के लोग वो बिछाए तो स्वाभाविक रूप से मन को कचोट पहुंचती है, सामान्य लोगों के मन भी पहुंचती है। क्योंकि जो देश का सीन बदल रहा है, कभी ब्राह्मण को क्षत्रियों से लड़ाया जा रहा है, कभी क्षत्रियों को ब्राह्मणों से लड़ाया जा रहा है, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन सबको किसी और से लड़ाया जा रहा है, और किसी और को भी किसी फिर और से लड़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को एक कुरुक्षेत्र जैसा बनाने का प्रयास चुनाव से पहले चल रहा है। अब ये कौन कर रहा है? आपको लग रहा होगा कि ये कर रहे हैं, नहीं, ये जो कर रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें जिनका भी खेल है, ये एक तरीके से मैं आपके सामने खुली चौपाल भेज रहा हूं। उसमें बताइए योगी बाबा के रास्ते में कौन कांटे बिछा रहा है और कौन फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहा है। संघ अपना काम कर रहा है। संघ प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी की तभी उनसे भेंट भी उसके बाद ही वो विदेश गए हैं। और इस दफे ऐसा लग रहा है कि विदेश में पूरे विदेशी संस्कृति, विदेशी व्यापार, विदेशी उत्थान और विदेशी संस्कृति और उत्थान और विज्ञान में क्या कमियां हैं उन सब का अध्ययन करके भारत की संस्कृति, विज्ञान और प्रगति को एक नया खाका किस तरीके से दिया जा सकता है योगी बाबा की दृष्टि से, योगी बाबा की दृष्टि से, उसका शायद पहले से ही कोई अभ्यास करने के दृष्टिकोण से भी भेजा जा रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है। मेरा अपना विज़न हो सकता है, मेरे अपने चैनल का विज़न हो सकता है, कुछ लोगों को अटपटा भी लग सकता है इसमें, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चैनल है। चैनल पर मुझे जन भावना के साथ सामान्य मनुष्य, देश प्रेमी, सनातनी, इस राष्ट्र को चाहने वाले, बेशक मोदी जी को भी चाहने वाले, लेकिन योगी बाबा को नई आशा के किरण के रूप में चाहने वाले लोग क्या सोचते हैं उनका इसमें उल्लेख आए। तो आप इस चैनल पर बेखौफ होकर के नीचे टिप्पणी में, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा योगी बाबा के रास्ते में कौन कांटे बिछा रहा है और कौन फूल। भारत माता की जय।